हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम क्लास 10th उर्दू के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स कवर करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। यानी इस बार जो आपका यूपी बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, क्लास 10th उर्दू का पेपर आप देने वाले हैं, उनमें ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। यानी आपका जो उर्दू का पूरा सिलेबस है, पूरा जो निसाब है, उन्हें एक तरह से आप देखेंगे तो इन 100 क्वेश्चन में उनको कवर करने की कोशिश की गई है। तो अगर आपके पास में वक्त की कमी है, वक्त की किल्लत है, तो आप इस सेशन को वॉच कर सकते हैं और आप अपनी पूरी किताब को, अपने पूरे सिलेबस को जो है रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। पूरे 100 सवालात हल करने वाले हैं। आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, मीर अनीस कहां पैदा हुए? पहला ऑप्शन आपके सामने है लखनऊ, दूसरे में है फैजाबाद, तीसरे में दिल्ली और चौथे ऑप्शन में आगरा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आंसर कीजिएगा। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी फैजाबाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मीर अनीस के वालिद का क्या नाम है? फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने देखें मीर खालिक, दूसरे में है मीर जमीर, तीसरे में मीर तकी मीर और चौथे ऑप्शन में है मीर गुलाम हुसैन जाहिद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी मीर खालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, बहुत तेजी के साथ में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। हजीं किसका इब्तदाई तखल्लुस था? हजीं किसका इब्तदाई तखल्लुस था? पहला ऑप्शन आपके सामने है मिर्जा दबीर, दूसरे में है मिर्जा गालिब, तीसरे में मीर अनीस और चौथे ऑप्शन में है मीर हसन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मीर अनीस, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मीर अनीस का इंतकाल कब हुआ? मीर अनीस का इंतकाल कब हुआ यानी आपकी सने वफात क्या है? फर्स्ट ऑप्शन में अगर आप देखते हैं तो 1870 ईस्वी है, दूसरे में 1880 ईस्वी, तीसरे में 1874 ईस्वी और चौथे ऑप्शन में 1885 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी 1874 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा कहां पैदा हुए? मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा कहां पैदा हुए? पहला ऑप्शन आपके सामने है आगरा, दूसरे में रामपुर, तीसरे में दिल्ली और चौथे ऑप्शन में है लखनऊ। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी दिल्ली। दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का इंतकाल कहां हुआ? मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का इंतकाल कहां हुआ? फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने हैदराबाद, दूसरे में आगरा, तीसरे में दिल्ली और चौथे ऑप्शन में है लखनऊ। तो दुरुस्त जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा, हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा यानी लखनऊ। इस तरह से दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है, इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मशरिक मगरिब किसकी नज्म है? मशरिक मगरिब किसकी नज्म है? पहला ऑप्शन आपके सामने देखें अल्लामा इकबाल है, दूसरे में अली सरदार जाफरी है, तीसरे में चकबस्त है और चौथे ऑप्शन में फैज है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यानी अली सरदार जाफरी की यह नज्म है जो कि आपके निसाब में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, तरक्की पसंद अदब एक बहुत अहम तसनीफ है, आपको बताना है ये किसकी किताब है, किस मुसन्निफ की किताब है, यानी इसके मुसन्निफ कौन है। तरक्की पसंद अदब किसकी तसनीफ है? पहला ऑप्शन आपके सामने है सैयद एहतशाम हुसैन, दूसरे में है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, तीसरे में है अल्लामा शिबली नौमानी और चौथे ऑप्शन में अली सरदार जाफरी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा चौथा ऑप्शन यानी अली सरदार जाफरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, इनमें कौन सा अली सरदार जाफरी का शेरी मजमुआ नहीं है? बहुत अहम सवाल है, इनमें कौन सा अली सरदार जाफरी का शेरी मजमुआ नहीं है? इस क्वेश्चन को केयरफुली आप रीड करेंगे। पहला ऑप्शन आपके सामने खून की लकीर, दूसरे में एशिया जाग उठा, तीसरे ऑप्शन में पत्थर की दीवार और चौथे ऑप्शन में गुले नगमा। तो कौन सा है जो कि अली सरदार जाफरी का शेरी मजमुआ नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी गुले नगमा।
तो फिर ये बताइए गुले नगमा जो है किसका शेरी मजमुआ है? तो नोट कर लीजिएगा फिराक गोरखपुरी का। किसका शेरी मजमुआ है? फिराक गोरखपुरी का ये अहम शेरी मजमुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, कब्र किसकी नज्म है? अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कब्र किसकी नज्म है? फर्स्ट ऑप्शन में आपके सामने है अली सरदार जाफरी, दूसरे में अख्तरुल ईमान, तीसरे में फैज अहमद फैज और चौथे ऑप्शन में अकबर इलाहाबादी। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अख्तरुल ईमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, सरोसामा किसकी कुल्लियात का नाम है? सरोसामा किसकी कुल्लियात का नाम है? पहला ऑप्शन आपके सामने है फैज अहमद फैज, दूसरे में अख्तरुल ईमान, तीसरे में चकबस और चौथे ऑप्शन में है नजीर अकबर आबादी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अख्तरुल ईमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, यादें किसका शेरी मजमुआ है? यादें किसका शेरी मजमुआ है? पहला ऑप्शन आपके सामने है नून मीम राशिद, दूसरे में है मीरा जी, तीसरे ऑप्शन में अख्तरुल ईमान और चौथे ऑप्शन में है मखदूम मुहिउद्दीन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी अख्तरुल ईमान। यादें किसका शेरी मजमुआ है? तो जवाब है अख्तरुल ईमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, इस आबाद खराबे में किसकी खुद नविश्त है? खुद नविश्त का मतलब समझ लीजिएगा, जिसे हिंदी में कहते हैं आत्मकथा। ठीक है जी, हिंदी में क्या कहते हैं? आत्मकथा, और इंग्लिश में कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी, ठीक है जी, इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी, हिंदी में कहते हैं आत्मकथा और उर्दू में कहते हैं खुद नविश्त। ठीक है, तो ये बताइए इस आबाद खराबे में किसकी खुद नविश्त है? ऑप्शन देखिए आपके सामने, रशीद अहमद सिद्दीकी है, जोश मलिहाबादी है, आल अहमद सरूर है और अख्तरुल ईमान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी अख्तरुल ईमान। नोट कर लीजिएगा अख्तरुल ईमान। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी से और भी पूछा जा सकता है, जैसे रशीद अहमद सिद्दीकी की खुद नविश्त का नाम क्या है? ऐसे ही जोश मलिहाबादी की खुद नविश्त का नाम क्या है? आल अहमद सरूर की खुद नविश्त का नाम क्या है? तो नोट कर लीजिएगा, रशीद अहमद सिद्दीकी की खुद नविश्त का नाम है आशुफ्ता बयानी मेरी। नोट कर लीजिएगा आशुफ्ता बयानी मेरी। जोश मलिहाबादी की खुद नविश्त है यादों की बारात। नोट कर लीजिएगा यादों की बारात जो है आपकी खुद नविश्त है। आल अहमद सरूर की खुद नविश्त का नाम है ख्वाब बाकी है। ख्वाब बाकी है आपकी खुद नविश्त है। इनके देखें, आशुफ्ता बयानी मेरी, यादों की बारात और ख्वाब बाकी है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्जिंदों के नाम किसकी नज्म है? पहला ऑप्शन आपके सामने है चकबस, दूसरे में इकबाल, तीसरे में है जोश और चौथे ऑप्शन में है फैज अहमद फैज। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी जोश मलिहाबादी। जोश मलिहाबादी का असल नाम है शब्बीर हसन खां। याद रखिएगा क्या नाम है? शब्बीर हसन खां। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, जोश का असल नाम क्या है? पहला ऑप्शन देखें शब्बीर हसन खां है, दूसरे में पहले में शब्बीर हुसैन खान, दूसरे में शब्बीर हसन खां, तीसरे में शब्बीर खां और चौथे में मोहम्मद शब्बीर। तभी मैंने आपको बता ही दिया था। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शब्बीर हसन खां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, रिसाला कलीम किसने जारी किया? फर्स्ट ऑप्शन में है जोश मलिहाबादी, दूसरे में है फैज, तीसरे में अकबर इलाहाबादी और चौथे ऑप्शन में है नजीर अकबर आबादी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी जोश मलिहाबादी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जोश का पहला शेरी मजमुआ रूह अदब किस सन में शाये हुआ? पहली चीज तो यही भी आप याद रखेंगे, जोश का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? तो वो है रूह अदब। किस सन में पहली बार शाये हुआ? तो फर्स्ट ऑप्शन 1925, दूसरे ऑप्शन में है 1921, तीसरे में 1928 और चौथे में है 1920। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी 1921 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जेल में जोश का शेरी मजमुआ नहीं है। जेल में जोश का शेरी मजमुआ नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है नक्शो निगार, दूसरे में है शोला व शबनम, तीसरे में है जुनून व हिकमत और चौथे ऑप्शन में है ज़रबे कलीम। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी ज़रबे कलीम जो है ये जोश मलिहाबादी का शेरी मजमुआ नहीं है, बल्कि ये अल्लामा इकबाल का शेरी मजमुआ है। याद रखिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, राम किसकी नज्म है? आपसे पूछा गया है राम किसकी नज्म है। पहले ऑप्शन में आपके सामने है इकबाल, दूसरे में अख्तरुल ईमान, तीसरे ऑप्शन में अली सरदार जाफरी और चौथे ऑप्शन में है जोश मलिहा बादी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। शायर मशरिक किसे कहा जाता है? अल्लामा इकबाल को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अल्लामा इकबाल कब और कहां पैदा हुए? 1938 लाहौर, 1877 सियालकोट, 1899 सियालकोट, 1880 लाहौर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी 1877 ईस्वी सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, इकबाल ने यूरोप का सफर कब किया था? 1910 में किया था, 1905 में किया था, 1919 में किया था, 1908 में किया था। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी 1905 में आपने यूरोप का सफर किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, इकबाल का इंतकाल कब और कहां हुआ? 1935 लाहौर, 1938 लाहौर, 1938 सियालकोट, 1939 सियालकोट। तो दुरुस्त जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी 1938 लाहौर। अल्लामा इकबाल के शेरी मजमू की अगर हम बात करें तो उसमें याद रखेंगे बांगे दरा। बांगे दरा आपका शेरी मजमुआ है, बांगे दरा, बाले जिब्रील, इसे भी याद रखेंगे। इसी के साथ साथ में ज़रबे कलीम और इसी के साथ साथ में अरमगाने हिजाज, अरमगाने हिजाज। ये आपके चार अहम शेरी मजमुए हैं, इन्हें आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपके सामने, कश्मीर किसकी नज्म है? मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की, जोश की है, या फिर चकबस की है, या फिर अल्लामा इकबाल की है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी पंडित ब्रिज नारायण चकबस की नज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, चकबस की विलादत कब और कहां हुई थी? 1885 लखनऊ, 1882 फैजाबाद, 1880 आगरा, 1882 रायबरेली। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी 1882 ईस्वी फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, गुलजार वतन किसकी नज्म है? गुलजार वतन किसकी नज्म है? अली सरदार जाफरी की है, चकबस की है, सुरूर जहां आबादी की है, या फिर मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी सुरूर जहां आबादी की ये शाहकार नज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, सुरूर जहां आबादी का असल नाम क्या है? पहला ऑप्शन आपके सामने दुर्गा सहाय सुरूर, दूसरे ऑप्शन में है प्यारे लाल, तीसरे में है मुंशी प्यारे लाल और चौथे ऑप्शन में आल अहमद सुरूर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी दुर्गा सहाय सुरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जामे सुरूर खम खाने सुरूर किसके शेरी मजमूए हैं? पहले ऑप्शन में आप देखते हैं तो जोश मलिहा आबादी है, दूसरे में अली सरदार जाफरी है, तीसरे में सुरूर जहां आबादी है और चौथे ऑप्शन में चकबस है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी सुरूर जहां आबादी। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, दुनिया किसकी नज्म है? दुनिया किसकी नज्म है? पहले ऑप्शन में अल्लामा इकबाल है, दूसरे में मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली है, तीसरे में जोश मलिहा आबादी है और चौथे ऑप्शन में फैज अहमद फैज है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मुकदमा शेर व शायरी किसकी तसनीफ है? बहुत अहम किताब है मुकदमा शेर व शायरी किसकी तसनीफ है? मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की, जोश मलिहा आबादी की, आल अहमद सुरूर की, या फिर अली सरदार जाफरी की। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, रोटी नामा किसकी नज्म है? रोटी नामा किसकी नज्म है? पहले ऑप्शन में है अकबर इलाहाबादी, दूसरे में है नजीर अकबर आबादी, तीसरे में है हाली और चौथे ऑप्शन में है अल्लामा इकबाल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी नजीर अकबर आबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, नजीर अकबर आबादी का असल नाम क्या है? पहला ऑप्शन आपके सामने देखिए वली मोहम्मद है, दूसरे में वली अहमद है, तीसरे में मोहम्मद वली है और चौथे ऑप्शन में अहमद वली है। तो आप मुझे बताइए
इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो नोट कर लीजिएगा। सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी वली मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, वजीर अकबर आबादी के वालिद का क्या नाम था। फर्स्ट ऑप्शन में आपके सामने मोहम्मद असलम, दूसरे में मोहम्मद फारूक, तीसरे में मोहम्मद फुरकान और चौथे ऑप्शन में फारूक अहमद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मोहम्मद फारूक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फैज कब और कहां पैदा हुई। 1915 सियालकोट, 1920 लाहौर, 1911 सियालकोट, 1918 लाहौर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी 1911 सियालकोट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फैज का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है। फैज का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन में अगर आप देखते हैं तो 10 से सबा, दूसरे में है जिंदा नामा, तीसरे ऑप्शन में नक्शे फरियादी और चौथे ऑप्शन में 10 सहे संग। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी नक्शे फरियादी। याद रखेंगे फैज का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, तो वो है नक्शे फरियादी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नुस्खा हाय वफा किसकी कुल्लियात का नाम है। नुस्खा हाय वफा किसकी कुल्लियात का नाम है। पहले ऑप्शन में है जोश मलिह आबादी, दूसरे ऑप्शन में फैज अहमद फैज, तीसरे में है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली और चौथे में है अल्लामा इकबाल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी फैज अहमद फैज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपके सामने है, रूप किसकी रुबाइयात का मजमुआ है। पहले ऑप्शन में है अनीस, दूसरे में फिराक गोरखपुरी, तीसरे में है अमजद हैदराबादी और चौथे ऑप्शन में है जोश मलिहाबादी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी फिराक गोरखपुरी। रूप किसकी रुबाइयात का मजमुआ है, तो जवाब है फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी का असल नाम है रघुपति सहाय। याद रखिएगा रघुपति सहाय। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंदाजे किसके तनकीदी मजामीन का मजमुआ है। अंदाजे किसके तनकीदी मजामीन का मजमुआ है। पहला ऑप्शन में है अली सरदार जाफरी, दूसरे में एहतशाम हुसैन, तीसरे में फिराक गोरखपुरी और चौथे ऑप्शन में कोई भी हम मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं सैयद एहतशाम हुसैन। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हो गए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी फिराक गोरखपुरी। अंदाजे किसके तनकीदी मजामीन का मजमुआ है, तो सही जवाब है हमारा तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रूह कायनात किसका शेरी मजमुआ है। पहले ऑप्शन में है जोश मलिहाबादी, दूसरे में फिराक गोरखपुरी, तीसरे में हाली और चौथे ऑप्शन में असगर गोंडवी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी फिराक गोरखपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, जिगर का असली नाम क्या है। पहला ऑप्शन आपके सामने देखिए अली असगर है, दूसरे में अली अहमद है, तीसरे में अली सिकंदर है और चौथे ऑप्शन में सिकंदर बख्त है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी अली सिकंदर। तो जिगर मुरादाबादी का असली नाम क्या है, असल नाम क्या है, तो वो है अली सिकंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जिगर के वालिद का क्या नाम था। पहला ऑप्शन आपके सामने मौलवी मोहम्मद अली नजर, दूसरे में है मौलवी अहमद अली, तीसरे में नजर अहमद और चौथे ऑप्शन में मौलवी मोहम्मद नजर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मौलवी मोहम्मद अली नजर जो है जिगर के वालिद का नाम था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आपके सामने है, दागे जिगर, शोले तूर और आतिशे गुल किसके शेरी मजमुए हैं। दागे जिगर, शोले तूर और आतिशे गुल किसके शेरी मजमुए हैं। ऑप्शन आपके पास में है असगर गोंडवी, जिगर मुरादाबादी, फानी बदायूनी, फिराक गोरखपुरी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी जिगर मुरादाबादी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फानी का असल नाम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। फानी का असल नाम क्या है। मोहम्मद शौकत, शौकत अली खां, मोहम्मद शफात, मोहम्मद शफी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शौकत अली खां। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आपके सामने, फानी कब और कहां पैदा हुई। फानी कब और कहां पैदा हुई। फर्स्ट ऑप्शन अगर आप देखते हैं तो 1879 ईस्वी बदायूं में, 1885 बदायूं में, 1879 आगरा में, 1885 दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी
79 ईस्वी बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, यासियात का इमाम किसे कहा जाता है? यासियात का इमाम किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन आपके सामने है फानी बदायूनी, दूसरे में है जोश मलिहाबादी, तीसरे में असगर गोंडवी और चौथे ऑप्शन में है फिराक गोरखपुरी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी फानी बदायूनी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आपके सामने है, फानी का इंतकाल कब और कहां हुआ? 1945 लखनऊ में, 1941 हैदराबाद में, 1948 दिल्ली में, 1943 बदायूं में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी 1941 हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, सुरूद जिंदगी और निशात रूह किसके शेरी मजमूए हैं? पहले ऑप्शन में आप देखते हैं तो फानी बदायूनी है, दूसरे में असगर गोंडवी है, तीसरे में जिगर मुरादाबादी है और चौथे ऑप्शन में हसरत मोहानी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी असगर गोंडवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, असगर के वालिद का क्या नाम था? फर्स्ट ऑप्शन में है मौलवी तफज्जुल हुसैन, दूसरे में है मौलवी अहमद, तीसरे में है मौलवी अफजल हुसैन और चौथे ऑप्शन में मौलवी इफजाल हुसैन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी मौलवी तफज्जुल हुसैन। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, हसरत मोहानी का असल नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन में सैयद फजलुल्लाह, दूसरे में सैयद फजलुल हसन, तीसरे में सैयद अकबर हुसैन और चौथे ऑप्शन में सैयद फुजैल हुसैन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी सैयद फजलुल हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, हसरत मोहानी का इंतकाल कब हुआ, यानी आपकी सने वफात क्या है? 1955, 1951, 1959, 1956। तो दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी 1951 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फरात की, मुबदा वाला शेर में किस सनात का इस्तेमाल हुआ है? तशबीह का, इस्तिआरा का, हुस्न तालील का या फिर तजाद का? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी हुस्न तालील। हुस्न तालील का मतलब होता है शेर में किसी चीज की ऐसी वजह बयान करना, ऐसी वजह बतलाना जो दरअसल उसकी वजह ना हो। जैसे साहिल से मौजों का टकराना एक फितरी अमल है, जबकि शायर शायराना ताल्लुक का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि साहिल से मौजें इसलिए टकरा रही थी क्योंकि हजरत इमाम हुसैन के सिपाही उनके लोग क्या थे, प्यासे थे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुहावरा है दांत खट्टे करना, मुहावरा है दांत खट्टे करना के क्या माना है? पहला ऑप्शन है खुश होना, दूसरे में शिकस्त देना, तीसरे में बहस करना और चौथे में है दांत कटकटाना। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शिकस्त देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, तरकीब की जमा क्या है? एक लफ्ज है तरकीब, इसकी जमा क्या होगी, इसका प्लूरल क्या होगा, बहुवचन क्या होगा? तराकीब होगा, तरकीबात होगा, अतराकीब होगा या फिर तुराब होगा? तो सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी तराकीब। जैसे फर्ज की जमा क्या हो जाएगी, फराइज, फर्ज की जमा क्या हो जाएगी, फराइज। जैसे किताब की जमा क्या हो जाएगी, कुतुब। ठीक है जी, इस तरह से बहुत से। मौत की जमा क्या हो जाएगी, अमवात, मौत की जमा क्या हो जाएगी, अमवात, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिर्जा मोहम्मद हादर रुस्वा कब पैदा हुई? 1885, 1860, 1845, 1858 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा चौथा ऑप्शन यानी 1858 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मिर्जा मोहम्मद हादर रुस्वा का इंतकाल कब हुआ? 1935 में, 1936 में, 1931 में या फिर 1938 में? तो दुरुस्त जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी 1931 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मिर्जा मोहम्मद हादर रुस्वा कहाँ पैदा हुए? पहला ऑप्शन आपके सामने कानपुर, दूसरे में लखनऊ, तीसरे में अलीगढ़ और चौथे ऑप्शन में है दिल्ली। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, मिर्जा मोहम्मद हादर रुस्वा का इंतकाल कहाँ हुआ? लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ, कानपुर में हुआ, दिल्ली में हुआ या फिर रामपुर में हुआ?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, उमराव जान अदा किसका नावल है? पहले ऑप्शन में है प्रेमचंद, दूसरे में मिर्जा मोहम्मद हाद रुस्वा, तीसरे में इसमें चौथई और चौथे ऑप्शन में है अब्दुल हलीम शर्र। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही अहम सवाल है, तो नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मिर्जा मोहम्मद हाद रुस्वा का ये शाहकार नावल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, नावल उमराव जान अदा में किस शहर की तहजीब व मुआशरत का जीता जागता मुरक्का है? पहले ऑप्शन में है दिल्ली और दूसरे में है कानपुर, तीसरे में आगरा और चौथे ऑप्शन में है लखनऊ। यानी इस नावल में किस शहर की तहजीब मुआशरत को पेश किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा चौथा ऑप्शन यानी लखनऊ। अगला क्वेश्चन देखिए, पतरस बुखारी की पैदाइश कब हुई? पहले ऑप्शन में 1897, 1895, 1890 और चौथे ऑप्शन में 1898 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिए, हमारा चौथा ऑप्शन यानी 1898 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, पतरस बुखारी कहाँ पैदा हुए? पेशावर में, इस्लामाबाद में, कराची में या फिर दिल्ली में? तो दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी पेशावर में। पाकिस्तान का एक शहर है पेशावर, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, पतरस बुखारी का इंतकाल कहाँ हुआ? फर्स्ट ऑप्शन में आपके सामने है लंदन, दूसरे में है कराची, तीसरे में है न्यूयॉर्क और चौथे ऑप्शन में है पेरिस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, पतरस बुखारी का इंतकाल कब हुआ? 1955 में, 1956 में, 1958 में, 1950 में? तो दुरुस्त जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी 1958 में। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, पतरस बुखारी का नाम क्या था? पहले ऑप्शन में आपके सामने है अहमद शाह बुखारी, दूसरे में मोहम्मद शाह बुखारी, तीसरे में अली अहमद शाह बुखारी और चौथे में हकीम अहमद शाह बुखारी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी अहमद शाह बुखारी, सैयद अहमद शाह बुखारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मज़ामीन पतरस कुल कितने मज़ामीन का मजमुआ है? पहले ऑप्शन में आपके सामने है 11, दूसरे में है 12, तीसरे में है 13 और चौथे ऑप्शन में है 10। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा चौथा ऑप्शन यानी 10 मज़ामीन का मजमुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पतरस बुखारी उर्दू अदब में किस हैसियत से मशहूर हैं? नावल निगार की हैसियत से, अफसाना निगार की हैसियत से, मज़ाह निगार की हैसियत से या फिर ड्रामा निगार की हैसियत से मशहूर हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मज़ाह निगार की हैसियत से मशहूर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मजमून सवेरे जो कल आंख मेरी खुली में पतरस बुखारी ने क्या बयान किया है? पहला ऑप्शन में शाम में ना जगने की मुश्किल को, सुबह में ना जगने की मुश्किल को, दोपहर में ना जगने की मुश्किल को, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी सुबह ना जगने की मुश्किल को। अगला क्वेश्चन देखिए, रशीद अहमद सिद्दीकी कब पैदा हुई? 1890, 1885, 1892, 1888। आपके प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत अहम सवाल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी 1892 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, रशीद अहमद सिद्दीकी का इंतकाल कहाँ हुआ? पहले ऑप्शन में आपके सामने है अलीगढ़, दूसरे में है जौनपुर, तीसरे में है दिल्ली और चौथे ऑप्शन में है कानपुर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी अलीगढ़। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, रशीद अहमद सिद्दीकी कहाँ पैदा हुए? लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है या फिर कानपुर में आपकी पैदाइश हुई है या फिर जौनपुर में हुई है या फिर हैदराबाद में आपकी पैदाइश हुई है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी जौनपुर में आपकी पैदाइश हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, रशीद अहमद सिद्दीकी का इंतकाल कब हुआ? पहले ऑप्शन में 1978, दूसरे में 1976, तीसरे में 1975 और चौथे ऑप्शन में 1977 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा चौथा ऑप्शन यानी 1977 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शोबे उर्दू के पहले सदर कौन थे? रशीद अहमद सिद्दीकी थे,
मसूद हुसैन खां थे, असरारुल हक मजाज थे या फिर शहरयार थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी रशीद अहमद सिद्दीकी, जिनका मजमून है चारपाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, रशीद अहमद सिद्दीकी को पद्मश्री का एजाज कब मिला था? 1965 में, 1960 में, 1963 में, 1966 में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी 1963 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा, तीसरा यानी 1963 में। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, रशीद अहमद सिद्दीकी की खुद नविश्त की निशानदही कीजिए। तो सीधा सीधा हमारा जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन यानी आशुफ्ता बयानी मेरी। ख्वाब बाकी अभी पीछे मैंने बताया था, आल अहमद सुरूर की ये खुद नविश्त है, उरूद मसूद हुसैन खां की खुद नविश्त है। ठीक है, याद रखेंगे। इस आबाद खराबे में अख्तरुल ईमान की खुद नविश्त है, इसे भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों के मजमूए की निशानदही कीजिए। मज़ामीन रशीद है, खंदा है, जदीद गजल है, हम नफसाने रफ्ता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा चौथा ऑप्शन यानी हम नफसाने रफ्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, गंज हाय ग्रामाया किसके खाकों का मजमुआ है? पहले ऑप्शन में आपके सामने मौलवी अब्दुल हक हैं, दूसरे में रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, तीसरे में फरहतुल्लाह बेग हैं और चौथे ऑप्शन में ख्वाजा हसन निजामी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, कृष्णचंद्र कब पैदा हुए? कृष्णचंद्र कब पैदा हुए? 1920 में, 1925 में, 1927 में, 1914 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी 1914 ईस्वी में आप पैदा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, कृष्णचंद्र कहाँ पैदा हुए? वजीराबाद जिला गुजरावाला पंजाब में, अहमदाबाद जिला गुजरावाला पंजाब में, मुरादाबाद जिला गुजरावाला पंजाब में, मुस्तफाबाद जिला गुजरावाला पंजाब में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी वजीराबाद जिला गुजरावाला पंजाब में, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कृष्णचंद्र का इंतकाल कब हुआ? 1978 में, 1975 में, 1973 में या फिर 1977 में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी 1977 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, कृष्णचंद्र की जाए वफात क्या है? फर्स्ट ऑप्शन में आपके सामने है दिल्ली, दूसरे में है लखनऊ, तीसरे में है मुंबई और चौथे ऑप्शन में आगरा। यानी कृष्णचंद्र का इंतकाल कहाँ हुआ, आपकी मौत कहाँ आई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मुंबई। चलिए बढ़ते हैं आगे। कृष्णचंद्र के वालिद का क्या नाम है? डॉक्टर गौरीशंकर, डॉक्टर हरिशंकर, डॉक्टर रविशंकर, डॉक्टर मणिशंकर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी डॉक्टर रविशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, कृष्णचंद्र को पद्म भूषण के एजाज से कब नवाजा गया? 1965 में, 1969 में, 1966 में या फिर 1963 में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, कृष्णचंद्र का पहला नॉवेल कौन सा है? जब खेत जागे, तूफान की कलियां या फिर शिकस्त या फिर आसमान रोशन। बहुत अहम सवाल है, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी शिकस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, कृष्णचंद्र का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? नजारे है, तिलिस्म ख्याल है, जिंदगी के मोड़ पर है या फिर हवाई किले हैं। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी तिलिस्म ख्याल। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, राजन सिंह बेदी का नॉवल एक चादर मैली सी कब अमल में आया? 1965 में, 1966 में, 1962 में या फिर 1960 में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी 1962 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा 1962 में। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, राजन सिंह बेदी को साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला? 1967 में, 1965 में, 1969 में या फिर 1962 में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी 1965 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है,
राजन सिंह बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन में है ग्रहण, दूसरे में अपने दुख मुझे दे दो, तीसरे में हाथ मारे कलम हुए और चौथे ऑप्शन में है दाना व दाम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा चौथा ऑप्शन यानी दाना व दाम। नोट कर लीजिएगा, दाना व दाम। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, राजन सिंह बेदी के ड्रामों के मजमुए की निशानदेही कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन में है बेजान चीजें, दूसरे में एक चादर मैली सी, तीसरे में ग्रहण और चौथे ऑप्शन में है दाना व दाम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी बेजान चीजें जो है आपके ड्रामों का मजमुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, सात खेल सिन्फ के एतबार से क्या है? सात खेल सिन्फ के एतबार से क्या है? नॉवेल है, अफसानवी मजमुआ है, ड्रामों का मजमुआ है या फिर खाकों का मजमुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी ड्रामों का मजमुआ है। किसके ड्रामों का मजमुआ है? तो याद रखेंगे राजन सिंह बेदी के ड्रामों का मजमुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, राजन सिंह बेदी का पहला अफसानी मजमुआ दाना व दाम कब अमल में आया? 1932 में, 1938 में, 1930 में या फिर 1936 में? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा चौथा ऑप्शन यानी 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश कब हुई? 1870 ईस्वी, 1874 ईस्वी, 1876 ईस्वी, 1879 ईस्वी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी 1870 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मौलवी अब्दुल हक की जाए वफात क्या है? मौलवी अब्दुल हक की जाए वफात क्या है? इस्लामाबाद है या फिर लाहौर है या फिर कराची है या फिर दिल्ली? जाए वफात का मतलब यानी किस जगह आपका इंतकाल हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिए, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी कराची। अगला क्वेश्चन देखिए, बाबाए उर्दू किसे कहा जाता है? बाबाए उर्दू किसे कहा जाता है? मौलवी अब्दुल हक को, अल्ताफ हुसैन हाली को, मोहम्मद हुसैन आजाद को या फिर मीर तकी मीर को? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू कहा जाता है, जैसे अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, सहमाही अदबी रिसाला उर्दू किसकी इदारत में जारी हुआ? अब्दुल हलीम शरद, जोश मलिहाबादी, मौलवी अब्दुल हक, काजी अब्दुल वदूद? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मौलवी अब्दुल हक। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद हम असर किसकी तसनीफ? बहुत अहम किताब है, आला अहमद सुरूर की है, मोहम्मद हसन की है, मौलवी अब्दुल हक की है या फिर ज्ञान चंद जैन की है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मौलवी अब्दुल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, हयात जावेद किसकी सवाने की हयात है? हयात जावेद किसकी सवाने हयात है? सर सैयद अहमद खां की या फिर गालिब की या फिर सादी की या फिर मोहम्मद हुसैन आजाद की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी सर सैयद अहमद खां की ये सवाने हयात है। लेकिन ये किसकी तसनीफ है? तो जवाब हो जाएगा मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की ये तसनीफ है और इसमें आपने सर सैयद अहमद खां की सवाने हयात बयां की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका किसकी तसनीफ है? फर्स्ट ऑप्शन में आला अहमद सुरूर, दूसरे में कलीमुद्दीन अहमद, तीसरे में मोहम्मद हसन और चौथे ऑप्शन में सैयद एहतशाम हुसैन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिए, हमारा चौथा ऑप्शन यानी सैयद एहतशाम हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, दरअसल में एहतशाम हुसैन के सफरनामे की निशानदेही कीजिए। मुसाफिराने लंदन है, सफरनामे क्यूबा है, इब्न बतूता के ताक़ुब में है या फिर साहिल व समंदर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी साहिल व समंदर। मुसाफिराने लंदन किसका सफरनामा है? तो ये सर सैयद अहमद खां का सफरनामा है, याद रखिएगा। सफरनामे क्यूबा किसका है? तो ये फैज अहमद फैज का सफरनामा है। इब्न बतूता के ताक़ुब में ये इब्न इंशा का सफरनामा है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झेल में एहतशाम हुसैन के अफसानवी मजमुए की निशानदेही कीजिए। पहले ऑप्शन में है वीराने, दूसरे में है वारदात, तीसरे हम वहशी हैं और चौथे ऑप्शन में है दाना व दाम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिए, हमारा पहला ऑप्शन यानी वीराने। वारदात मुंशी प्रेमचंद का अफसानी मजमुआ है, हम वहशी हैं कृष्णचंद्र का है, दाना व दाम राजन सिंह बेदी का है। अगला क्वेश्चन देखिए,
देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज की इस क्लास का, उर्दू अदब की तनकीदी तारीख किसकी तसनीफ है? पहला ऑप्शन है अल्लामा शिबली, दूसरे में एहतशाम हुसैन है, तीसरे में है कलीमुद्दीन अहमद और चौथे ऑप्शन में आला अहमद सुरूर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिए, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी सैयद एहतशाम हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, जो कि आज के सेशन का लास्ट सवाल है, मजमून हिंदुस्तानी तहजीब के अनासर एहतशाम हुसैन की किस किताब से, किस तसनीफ से माखूज है? पहला ऑप्शन में अदब और समाज, दूसरे में तनकीद और अमली तनकीद, तीसरे में ज़ौक़ अदब और शऊर और चौथे ऑप्शन में तनकीदी जायज़े। यानी आपके निसाब में एक मजमून हिंदुस्तानी तहजीब के अनासर और उसके मुसन्निफ हैं सैयद एहतशाम हुसैन, पूछा गया है उनका ये मजमून उनकी किस किताब से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी तनकीदी जायज़े किताब है, उसी किताब से मजमून माखूज है, लिया गया है। तो आज के सेशन में हम सभी ने मिल करके क्लास 10th उर्दू के नियर अबाउट पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को वॉच कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारी क्लास के बारे में मुंतजिर रहते हैं, यानी इस तरह की क्लासेस का इंतजार करते रहते हैं। उन्हें इस चैनल के बारे में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मालूमात हासिल नहीं है। आप सभी लोग इस चैनल को उन सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आपकी तरह से फायदा उठा सकें और एग्जाम से पहले इन सभी क्वेश्चन को तैयार करके ज्यादा से ज्यादा नंबरात एग्जाम में हासिल कर सके। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।